हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं व्लॉग मैं शूट कर रही थी। मतलब मैं तो अपना हमेशा ही शूट करती हूँ, बट आज ही कुछ बना रहे हैं और थोड़ा सा किचन में आज ही कुछ कर रहे हैं। पता नहीं क्या, आज अपने लिए कुछ बना रहे थे। तो मैं बना रही थी, अभी तो चाय बना रही थी। और मैं देख के हंस रही थी क्योंकि मैंने बस फ़ोन रखा था अपना, मतलब मैंने अपना फ़ोन सेट किया था, तो मैं वही देख रही थी कि फ़ोन में प्रॉपर से दिख रहा है ना सब कुछ। तो तो आज मैंने अपने ब्लॉग में इनको भी लिया क्योंकि ये किचन में थे, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा मतलब मैं इनका ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। वैसे तो ये मेरा शूट नहीं करते, कब मैं कहती भी हूँ तो थोड़ा बहुत ही करते हैं, बाकी मैं खुद से ही अपना शूट करती हूँ। तो अभी ये प्याज व्याज कुछ कुछ कट कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि नवरात्रि चल रहा है, बट ये नवरात्रि का व्लॉग नहीं है। ये व्लॉग मैंने बहुत पहले बना रखा था, नवरात्रि के पहले से ही बनाया था, बट मैंने अपलोड नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो अब अभी अपलोड कर देते हैं, क्योंकि मैं व्लॉग बना के फिर अपलोड करना भी भूल जाती हूँ कभी कभी। तो मैं भूल गई थी और नवरात्रि लग चुका है, तो इसलिए आप लोग सोच रहे हो नवरात्रि में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता, मुझे पता है, बट ये नवरात्रि का नहीं है, ये उसके पहले का है। और ये कुछ बना रहे थे, तो मुझे भी खाना बनाना था, बट ये अभी कुछ कर रहा है क्योंकि शायद बनाना था शाही पनीर, न जाने क्या। तो वो अपने तरीके से आज बना रहे थे। तो मैं तो व्लॉग शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा अब आप हुई तो मैं मतलब व्लॉग तो शूट करूँगी। तो और मैं बाबू को देख रही थी, बाबू बार बार डिस्टर्ब करता है। तो आप लोग ना मतलब ये मत सोचना कि नवरात्रि चल रहा है तो हम लोग प्याज लहसुन ये सब यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी ये प्याज कट कर रहे हैं, लहसुन छिल रहे हैं, तो ये था। तो अभी इसको हटा रहे थे यहाँ से। तो मैं दूध गर्म कर रही थी, मैंने चाय बनाई थी और मुझे भी बनाना था और चीज़ें। तो मैं बाबू के पास चली गई थी और अभी ये किचन में कुछ कुछ कर रहे थे। हाँ, शायद ये कचरा फेंक रहे थे, जो लहसुन और प्याज का था वो हटा रहे थे, कचरा नहीं है। तो बस वही डस्टबिन में डाल नहीं रहे थे, बट वहीं पे उनको बनाना था, तो बस इसलिए उनको हटाना पड़ रहा था। और मैं बाहर चली गई थी क्योंकि मुझे भी बीच बीच में अपना काम करना रहता था, तो इसलिए मैं भी आ जाती थी। और कि अभी जब ये कर रहे होते हैं तो मैं तो कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि किचन में मुझे जगह चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। अगर स्पेस नहीं रहता तो फिर इधर लड़ना उधर लड़ना इधर उधर, तो मतलब अच्छे से मैं काम नहीं कर पाती हूँ। तो जब ये किचन में होते हैं तो मैं बहुत कम रहती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अकेले करती हूँ तो सही रहता है। और बाकी चीज़ें इधर उधर ढूंढते रहो, डिस्टर्ब होते रहो, तो इसीलिए क्योंकि मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए, स्पेस नहीं मिलता है तो मैं काम नहीं कर पाती ढंग से। तो अभी मैं आई थी दूध देखने के लिए क्योंकि बॉयल हो जाता। और अभी मैं यहाँ पे चावल रख रही थी, बाबू का दूध बॉयल हो गया तो मैं चावल बना रही थी और ये लहसुन छील रहे हैं शायद। तो यही था। और हम यहाँ पे बातें कर कर के, बातें मैं ही कर रही हूँ, ये तो सिर्फ चुपचाप से हैं क्योंकि ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो बोलते नहीं है, पता है। जब भी मैं ब्लॉग शूट करती हूँ अगर ये बोल भी रहे होते हैं तो चुप हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। और इसलिए ये चुपचाप से हैं और मैं कुछ बोल रही हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है। मैं कुछ कर रही हूँ। अच्छा, मैं अदरक को कूट रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ। और मैं क्या सोच रही थी कि मैं चावल बना रही थी, बट ऐसा नहीं, मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम था तो चाय नहीं बनाया था मैंने, तो इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो जगह कैसी कमी पड़ रही है, इधर लट जाते हैं। मैं चाय भी बना रही हूँ तो मुझे सामान निकालने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं चाय बना के बाहर निकल जा रही थी। मतलब मैं कुछ भी करने किचन में आ रही थी तो मैं करके बाहर निकल जा रही थी, ताकि इनको भी स्पेस चाहिए होता है ज़्यादा, इनको स्पेस मिले और मुझे भी। तो इसलिए मैं जब कुछ काम करती हूँ तो मैं अकेले ही करती हूँ, और ये जब कर रहे होते हैं तो इनको भी स्पेस चाहिए तो मैं चली जाती हूँ। और मैं पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ, पक पक पक, मुझे खुद ही नहीं पता है। कुछ बातें कर रहे थे बट मुझे नहीं पता है। और वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई थी कि मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा, और इसलिए कुछ बातें, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो आप लोगों को इंटरटेनिंग लगे, बस ऐसे ही कुछ बातें कर रहे होंगे। और बस मैं अभी आ गई हूँ, ये देखो यहाँ मेरी चाय बन चुकी है। मैंने यहाँ पे चाय छान लिया है। थोड़ा सा खाना बनाते टाइम किचन ऐसा हो जाता है, फैल जाता है। यहाँ मैंने चावल रख दिया है उबलने के लिए, एक साइड दूध अभी गर्म कर रही हूँ। और ये सब्जी की तैयारी, ये जो भी बना रहे हैं
ये अपना प्याज लहसुन यही सब छील विल रहे हैं। और मैं ये कद्दू आया था, मेरा मन कर रहा था कद्दू खाने का, तो मैं कद्दू सोच रही थी बनाने के लिए। तो अभी ये मसाले वसाले निकाले हैं। और यहाँ पे बाबू भी आगे बार बार डिस्टर्ब करता है। आप लोगों को पता है जब भी मतलब हम लोग बात करते हैं या कुछ भी, तो बाबू बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मतलब बात कंप्लीट ही नहीं होने देता है। मतलब कुछ ऐसा करेगा कि किसी की कोई बात कंप्लीट नहीं होती। अगर वो कुछ बोल रहा होता है तो फिर ध्यान बाबू की साइड चला जाता है। हम मैं कुछ बोल रही होती हूँ तो भी वो शैतानी ऐसे करता है कि कोई भी बात ही कंप्लीट नहीं होती। बस मैं कुछ पूछ रही थी और बस ऐसी कोई बात कर रहा था, तो ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, मैं ही बोल रही थी। यहाँ मैंने अपने लिए सब्ज़ी काटी है, मैं बनाऊँगी सिर्फ अपने लिए सब्ज़ी। ये इसलिए थोड़ी सी, क्योंकि मेरा कद्दू का सब्ज़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, इसलिए मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और फिर उसके बाद अभी ये निकल गए बाहर, तो मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि मैं भाग भाग के बाहर निकल जाती हूँ। जब भी मैं कुछ बना रही होती हूँ, मैं बना के फिर बाहर चली जाती हूँ। और यहाँ मैंने नमक वमक डाल दिया है, तड़का लगा दिया है। कद्दू में ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इधर मैंने रख दिया, नमक डाल दिया है और यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दूँगी। और ये हल्के स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा। जब भी फ्लेम स्लो रहता है ना, तो बहुत अच्छी कद्दू की सब्ज़ी बनती है। और मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि कद्दू ताज़ी थी, एकदम फ्रेश थी, तो मैंने सोचा अभी बनाएंगे, क्योंकि 2 दिन बाद बनाओ तो फिर वो उसमें मिठास नहीं रहता है। और वो मतलब खाने में थोड़ा सा जो फ्रेश सब्ज़ी होती है ना, उसका टेस्ट अलग ही होता है। और जब 2-3 दिन के बाद बनाओ तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने अपने लिए तुरंत ही बनाया था, थोड़ा सा कट करके। और ऐसा देखने में लग रहा होगा कि ज़्यादा था, बट वो गल के थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं खाना बनाते टाइम क्लीनिंग भी करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं साफ़ भी करती रहती हूँ। किचन फैला रहता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मेरी आदत हो गई है, मैं खाना बनाती रहती हूँ तो मैं सफाई भी करती रहती हूँ, ताकि किचन साफ़ सुथरा दिखे। गंदा किचन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खाना बनाते टाइम भी मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो बाबू का दूध गर्म हो गया था और मैंने चाय बनाई थी, तो चाय भी गर्म हो गया था। यहाँ मेरी कद्दू की सब्ज़ी बन रही थी। तो अभी बस हो गई थी क्लीनिंग सारा। और पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही। मैं तो मुझे पता नहीं है मैं क्या बात कर रही हूँ, ऐसी बकवास ही कर रही होंगी। और क्या, कोई कोई बहुत अच्छी बात है, मतलब कोई फ़नी बातें नहीं हो रही होगी जो कि मैं आप लोगों को सुनाऊँगी, बकवास ही हो रही होगी कुछ भी। तो बस अभी रोटी बनानी है, तो मैं बस आटा गूँथने जा रही थी, क्योंकि रोटी खाना था और मुझे तो चावल रोटी दोनों चाहिए था। कद्दू की सब्ज़ी के साथ आप लोगों को क्या पसंद है, आप लोग कमेंट में बताना। वैसे आप लोग कमेंट करते नहीं हो, मैं पूछती हूँ कमेंट में बताना, लेकिन नहीं बताया तो चलो कोई नहीं, मेरा काम है पूछना, आप लोग बताओ या ना बताओ। तो यहाँ पे मैं आटा निकाल रही थी रोटी बनाने के लिए। और अब बनाएंगी रोटी। और ज़्यादा टाइम हो जाता है, मतलब किचन में शाम के टाइम ना गर्मी लगती है, और मैं सोचती हूँ कब फटाफट से खाना तैयार हो जाए, बट इतनी जल्दी खाना कहाँ तैयार हो जाता है। और बाहर कितना भी अच्छा मौसम हो, लेकिन किचन में आने के बाद मौसम। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ और ब्लॉग मेरा शूट हो रहा है। तो बस ये तो ऑलमोस्ट मेरा खाना तैयार होने ही वाला था। आगे का क्या ही ब्लॉग शूट करना है, इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी, उसके बाद मेरा खाना हो जाएगा रेडी। तो बस छोटा सा ब्लॉग था। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग मेरी वीडियो फुल्ली वॉच किया करो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।